हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के 7 बड़े फायदे। तो जैसे आप समझ जानते ही हैं कि हम जैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम इंडियन म्यूचुअल फंड्स में करते हैं या शेयर्स में करते हैं अपने डीमैट के थ्रू, या इंडियन ईटीएफ्स में करते हैं। तो अगर हम खाली इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि वैसे तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभी फेजेस आते हैं जिस वक्त हमारी ग्रोथ ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कि इस वक्त है, पिछले 1 से 1.5 साल जो टाइम फ्रेम है उसमें इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो एक जगह स्टेगनेंट हो गया है, एक ही रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ से 5 साल 10 साल का व्यू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर हम डाइवर्सिफाई करके रखते हैं इंटरनेशनली, यूरोप में, यूएस में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, तो ताइवान में, तो हमारे को बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर इंडिया का मार्केट बाई चांस नहीं चल रहा है तो सब दूसरे मार्केट परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में एक बैलेंस आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% एक ऑन एन एवरेज इंटरनेशनल फंड्स में डालना चाहिए, और उससे हमें डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है। और अगर हमारा मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी हमें मिलता है। तो जैसे आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमें सारा का सारा पैसा अपना एक ही जगह में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट का 3 से 4% ही है। इंडिया की जो मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट की, वो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 3 से 4% है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम सारा पैसा इंडिया में ही रखें। हमें थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करके रखना ही चाहिए, क्योंकि जैसे अगर इंडिया की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है तो उससे हमारे स्टॉक मार्केट की रिटर्न भी कम हो जाती है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ग्लोबल कंपनीज का एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, अल्फाबेट। ये सब जो कंपनीज हैं इनके प्रोडक्ट्स हम डेली यूज करते हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। ये कंपनीज खाली यूएस की नहीं है, ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका बिजनेस है। तो ये सब कंपनीज का हम प्रोडक्ट जब डेली यूज करते हैं तो ये कंपनीज हमसे पैसा कमाती ही हैं। लेकिन अगर हम इनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इनकी ग्रोथ में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में थोड़ा बहुत एक पर्टिकुलर 10 से 15% का एलोकेशन होना अच्छा होता है, उससे हमें बेनिफिट मिलता है। अलग अलग इकोनॉमीज का अलग अलग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री होती है, तो उसके हिसाब से, जैसे कि इंडिया में बहुत से सेक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे अमेरिका में टेक्नोलॉजी है, अलग अलग कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे एनवीडिया चिप्स वगैरह में सबसे आगे है, अमेजोन है, और गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। इस टाइप की कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है। अगर हमें उस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर हम और उनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाना ही पड़ेगा। जैसे लग्जरी ब्रांड्स हैं, LVMH है, और जो लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे कि यूरोप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, वो सब इंडिया में कोई भी लिस्टेड नहीं है। तो अगर हमें वहाँ ग्रोथ चाहिए तो हमें थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। एक और बेनिफिट जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में है वो है करेंसी की डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सारा का सारा पैसा इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट होता है। अगर करेंसी की वैल्यू गिरती है, या US डॉलर का रेट बढ़ता है, या बॉन्ड या पाउंड स्टर्लिंग जो यूके की करेंसी है, या यूरो है, उनका प्राइस बढ़ता है एज अगेंस्ट इंडिया, जो कि हर साल होता ही है, 3 से 4% हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती ही है। तो अगर हम सारा पैसा इंडियन करेंसी में ही रखते हैं तो उसका भी हमें नुकसान होता है। अगर हम थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करके रखें इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो अगर हमारी करेंसी गिरती भी है और हमारी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है या यूरोज में है, तो हमारा जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली 3 से 4% या 5%, जितनी हमारी करेंसी गिरी है उतना इंडियन रुपीज में बढ़ जाता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, ट्रेंड्स हैं जो कि इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजीज। अब इनको एक एक करके समझने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, उसके बारे में तो आपने आजकल बहुत सुना है, जैसे कि जेमिनाई है, और चैट जीपीटी है, और क्लाउड है। ये सब AI के मॉडल्स हैं। इस तरह की कोई भी कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है। अगर आप इसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फॉरेन कंट्रीज में और इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि हम
अपने फोन के ऊपर या अपने जो डिवाइस है उसके ऊपर कैलकुलेशन करने की बजाय और स्टोरेज करने की बजाय क्लाउड में स्टोरेज करें, उस टाइप की भी कंपनीज इंडिया में कुछ खास नहीं है, इक्की दुक्की ही होंगी। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का मतलब आज की डेट में सारा काम इंडिया में और वर्ल्ड में इंसान ही करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो काम रोबोट्स पे शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, हमारे जो दुनिया है उसमें रोबोट्स की जो काम है बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो भी रिपीटेटिव काम होता है, जो कंटिन्यूएशन में करना ही है, बार 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 करना है, सुबह से शाम तक करते ही रहना है, उस काम के लिए रोबोट्स बहुत अच्छे होते हैं। और इंसान उस काम के लिए अच्छे हैं जिसमें कुछ ना कुछ चेंज करना है। अगर एक ही काम आपको सुबह से शाम तक 50 बार, 100 बार, 1000 बार करना है, तो रोबोट्स हमसे अच्छा, इंसानों से अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे भी कोई रोबोटिक्स की कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, सब फॉरेन कंट्रीज में ही लिस्टेड है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि नैनो नैनो रोबोट्स होते हैं, बहुत, वो ब्लड के अंदर घुस के टारगेटेड आपको दवाई प्रोवाइड करते हैं, आपके जहां पर आपके बॉडी में प्रॉब्लम है या बीमारी है उसको टारगेटेड क्योर करते हैं। दवाई वो लेके जाते हैं आपकी बॉडी में थ्रू ब्लड, और टारगेटेड दवाई करते हैं, मतलब अटैक करते हैं जो हमारे जर्म्स वगैरह बॉडी में होते हैं। तो वैसे भी कोई कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है जिसका आगे बहुत ज्यादा स्कोप है। ग्लोबल एक्सपोजर से हमें फ्यूचर में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी उसमें थोड़ा सा मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है अगर हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें इंडिया का भी स्टॉक्स है, थोड़ा गोल्ड है, थोड़े बॉन्ड्स हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग है, तो हमारा पोर्टफोलियो हर टाइम पर थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगा ही। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे पिछले 2 साल से हमारा इंडियन मार्केट नहीं चला, तो हमारा जिन लोगों ने सिर्फ इंडिया इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रखा है उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई कर रखा हो अलग अलग ज्योग्राफीज में, गोल्ड में, थोड़ा बहुत डेट फंड्स में, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत चलेगा जरूर, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा बहुत हमें जरूर करना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत रिस्क वगैरह भी है। जैसे कि करेंसी का रिस्क थोड़ा बहुत है, जैसे कि हमारी करेंसी हर साल गिरती ही है, वैसे तो जनरली ट्रेंड यही है। लेकिन अगर कभी बाई चांस अगर हमारी करेंसी कुछ सालों के लिए अप्रिशिएट होना चालू कर जाए, यानी डॉलर हमारे अगेंस्ट गिरने लग जाए, तो हमारी नेगेटिव भी ग्रोथ हो सकती है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में, या हमारे रिटर्न्स कम हो सकते हैं। थोड़े बहुत रेगुलेशंस वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, अगर हमें इन्वेस्ट करना है इंटरनेशनल तो रेगुलेशंस वगैरह चेंज होते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत ईजी था इन्वेस्ट करना इंटरनेशनल फंड्स में थ्रू म्यूचुअल फंड्स, लेकिन वो आरबीआई ने उस पर कैप लगा रखी है, तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आपको गिफ्ट सिटी के थ्रू एलआरएस के अंडर इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा वो मुश्किल प्रोसेस है वैसे। हालांकि अभी कुछ टाइम में कुछ जो अपने डीमैट अकाउंट्स हैं, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, इनको लाइसेंस मिल गया है। कुछ महीने में ये लोग प्रोवाइड करना चालू कर देंगे, तब तो ईजी हो जाएगा। कि आज की डेट में थोड़ा सा गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और फॉरेन मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी होती है, फॉरेन मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी होती है। मतलब हमें पिछले 1-1.5 साल में जैसे फॉरेन फंड्स ने बहुत अच्छा इन्वेस्ट करा है, तो उसमें कूद के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर एलोकेशन देना चाहिए कि जैसे हमें 10% या 15% इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल में अच्छा रिटर्न आया है फॉरेन फंड्स में तो हम सारा पैसा वहीं डाल दें, क्योंकि जहां ज्यादा रिटर्न आता है वहां अगले 1-2 साल में रिटर्न कम हो जाता है। इसलिए हमें धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए, एक साथ पैसा कभी नहीं डालना चाहिए। और जब अगर कोई डिप आती है फॉरेन मार्केट्स में भी, उस टाइम थोड़ा ज्यादा पैसा डालना चाहिए, ताकि हमें वो कॉस्ट, डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाए या रुपी कॉस्ट एवरेज हो जाए, और हम फॉरेन कंट्रीज में, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर सके। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो जरूर कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस पे वीडियो पर जरूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इसमें मैसेज कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।